नमस्कार, सबको राम राम। किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार वर्मा। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के तहसील नौहर के गांव चकदेईदासपुरा का एक छोटा सा किसान हूं। पिछले 7-8 साल से इस स्पाइरुलिना की खेती करता आ रहा हूं। तो हमने शुरुआत के अंदर कोई सरकार की जो किसान कल्याण योजना थी उसके तहत हमें स्पाइरुलिना खेती के बारे में पूरा सिखाया गया आत्मा परियोजना के तहत। और उसके बाद में हमने इस पे काम शुरू किया, इसको उगाना शुरू किया था। तो धीरे धीरे ठोकर खाते खाते हम इसको उगाना शुरू कर दिया और आज हम पिछले उतने सालों से 7-8 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि इस स्पिरुलिना को बेचे कहाँ, स्पिरुलिना को बेचे कहाँ, इसकी मार्केट कहाँ है, ये कहाँ बिकता है। सबसे पहले फ़ोन ये आता है किसान का। बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ बताई थी, बात करी थी हमने कि जो स्पाइरुलिना की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता पे पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुणवत्ता को कैसे आप पूरा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्वालिटी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात ये है कि अच्छी क्वालिटी की स्पिरुलिना होगी तो ही इसके सारे फ़ायदे होंगे, किसी को नुकसान नहीं होंगे और किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो वो उसके लिए तो ग्राहक आएंगे, क्योंकि ये सुपर फूड बताते हैं हमारे वैज्ञानिक। और उस तरह से क्वालिटी के बारे में बात की थी। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमने किस किस तरह की इसकी मार्केट देखी है। इतने साल के अंदर हमारे पास किस किस तरह के ग्राहक आते हैं और कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है, जो हमने देखा है, जो हमें कभी पता ही नहीं था। लेकिन जो लोग आते हैं स्पाइरुलिना यहाँ से परचेज करते हैं, मंगवाते हैं, फ़ोन आते हैं, उनसे हमें ये इतना जो कुछ मालूम हुआ है उसके बारे में आप के साथ आज बात कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिए। जो आपको कुछ समझ में आए, नहीं आए, तो आपकी जानने की कोई इच्छा हो तो हमसे संपर्क भी आप कर सकते हैं मेरे से। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर हमने जो थोड़ा सा उत्पादन लिया था इसका, जब हमने खुद ने खाया, परिवार में खिलाया, जानकार थे उन लोगों को खिलाया कि यार वास्तविकता में आप खुद उगाए हैं इस स्पिरुलिना को, तो इसके क्या फ़ायदे हैं वो देखें तो सही। वैज्ञानिकों ने तो बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं, लोग भी बताते हैं, जो इसके जानकार लोग हैं वो भी बताते हैं। लेकिन इसका खुद खाएंगे तभी अपने को क्लियर होगा ये भी कैसे आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। हमने खुद ने खाया, फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा हमने और लोगों को बताना शुरू कर दिया। जिन जिन लोगों ने इसको खाया तो उन्होंने अच्छा रिजल्ट बताया, तो हम भी उससे मोटिवेट हुए और हमने आगे इसको बढ़ाते गए। अच्छा उत्पादन जो अब मिलने लगा। अब हमारी क्षमता जो लगभग 100 किलो महीने की उत्पादन की है, इतनी है हमारी क्षमता। तो इतना हम बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। और हमारे पास कौन कौन से ग्राहक आते हैं, हमारे पास कैप्सूल लेने वाले आते हैं, जो लोग कैप्सूल खाते हैं। और हमारे पास टेबलेट भी मांगते हैं लोग कि हमें टेबलेट चाहिए। और उसके बाद पाउडर भी खाते हैं लोग, पाउडर का जूस बना के पीते हैं लोग, और सीधी पाउडर को चाट भी लेते हैं लोग, ऐसे भी ग्राहक आते हैं। और छाछ में मिला के पीने वाले लोग भी बहुत हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो पाउडर मंगाते हैं और छाछ में मिला के पीते हैं। उसके बाद कई जो ठंडे पेय पदार्थ है, जैसे जूस बना के पीना है किसी को, तो जूस के अंदर वो स्पाइरुलिना का जूस बना के भी पीते हैं। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे ग्राहक हैं, देश भर से आते हैं। और धीरे धीरे जो है ना उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है उस हिसाब से इसकी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। कोरोना जो वायरस आया था ना, उस वायरस आके वो चला गया। उसके बाद में जैसे ही स्थिति नॉर्मल हुई, उसके बाद में धीरे धीरे और लोगों के भी, नए लोगों के फ़ोन आने लग गए। और जो वायरस से जो लोग प्रभावित हुए थे या जो डर रहे थे ना, तो उसके बाद में उन लोगों की भारी डिमांड आई है। तो वो सब लोग आजकल जागरूक हो गए हैं वायरस के आने के बाद में, कोरोना वायरस आने के बाद में। तो काफ़ी इसकी मार्केट में वृद्धि हुई है। हमने जो देखा है कि कोरोना के जाने के बाद में स्पाइरुलिना की डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ी है। उसके बाद में हमारे तो यहाँ पे स्टॉक भी शॉर्ट हो गया, नील हो गया। अभी फिलहाल इतना होता ही नहीं कि जितने ग्राहकों को सबको दे सकें स्पाइरुलिना, क्योंकि इसकी अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए और इसमें निवेश भी करना होता है। हम तो बिल्कुल छोटे किसान हैं, निवेश करना होता है। और इसमें
जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से करना होता है। अगर सही से मैनेजमेंट ना करें तो गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी, गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी तो फिर ग्राहक पसंद नहीं करेंगे, उसमें अगर स्मेल आएगी तो खाएंगे कैसे। इस तरह से इसकी गुणवत्ता को भी बनाए रखना होता है। ज़मीन भी चाहिए, निवेश भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसमें गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट के साथ साथ में इसमें पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि ये कोई फैक्ट्री में तो बनती नहीं है। पेशेंस चाहिए, ये धीरे धीरे ये समझ में आएगी, पूरी समझ में आने के बाद में इसका उत्पादन शुरू होगा। क्वालिटी का भी बारे में सीखेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन जैसे ही क्वालिटी वगैरह सब आप मेंटेन करने लग गए ना, उसके बाद में आप, मुझे नहीं लगता कि हम इसकी डिमांड को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि रोटी में डाल के भी लोग इसको खाते हैं, लोग इसको पाउडर में बिस्कुट बना के भी खाते हैं, लोग इसको चेहरे पे भी लगाते हैं, लोग इसको छाछ में मिला के खाते हैं, लोग अपने पशुओं को भी इसको खिलाते हैं। लोग मुर्गी पालन करने वाले हैं ना, मुर्गियों की अच्छी गुणवत्ता के लिए और बीमारियों से बची रहे, वायरसों के हमले ना हो, मुर्गी कमजोर ना हो, वजन अच्छा बढ़े, ये सब करने के लिए भी स्पाइरुलिना खिलाते हैं। साथ में बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए जो मछली उत्पादन करने वाले लोग हैं, वो मछली उत्पादन करने वाले ना, वो भी मछलियों की फीड में मिला के खिलाते हैं। और जो ये मोती उत्पादन करने वाले किसान हैं, जो मोती उत्पादन करते हैं, कोई सीप होती है, सीप से कोई मोती पैदा होता है, तो वो सीप का बताते हैं कि मुख्य भोजन होता है, इसलिए वो मंगाते हैं और वो सीप को खिलाते हैं, पानी में उसके डालते हैं जहाँ सीप रखते हैं उस तालाब में, जिससे वो बताते हैं कि इससे अमोनिया बढ़ता नहीं है और कोई नुकसानदायक नहीं होता, और सीप अच्छी स्वस्थ रहती है इससे, और मोती की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। इस पर्पज़ के लिए लोग यूज करते हैं। तो इससे अच्छा बाजार मुझे तो कहीं लगा नहीं। हमारे देश में इतना बड़ा बाजार है इसका कि अगर सही गुणवत्ता की स्पाइरुलिना पैदा करें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे ग्राहक जो है ना वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डिमांड इसकी बहुत अच्छी है। और तो अब ज़्यादातर बस यही दिक्कत रहती है कि बहुत सारी चीज़ें उसको पैदा कर लेते हैं, बिकती कहाँ है, लेकिन उसका यूज कहाँ है। हमने तो ये देखा था भी इसका यूज कहाँ है, जहाँ यूज हो रहा है ना डायरेक्ट वहीं पे बात करते हैं। तो जिन्होंने इसके बारे में इसके गुण धर्म पढ़े, वैज्ञानिकों से सीखा, डॉक्टरों से सीखा, अच्छे वैद्य जो इसके जानकार थे उनसे सीखा, और हमारे जो आत्मा परियोजना के वैज्ञानिक है उन्होंने भी काफ़ी कुछ हमें सिखाया इसके बारे में, तब जाके और हमने मेहनत किया। और हमें नहीं लगता कि इसके बाज़ार में कोई कमी है, क्योंकि जो बाहर विदेशों के अंदर निर्यात करने वाले जो है ना, उसके भी हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि हम जी एक्सपोर्टर हैं, और पूरे विश्व के अंदर हमने सर्च किया है, इसका अच्छा बाज़ार है और अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो आप हमें माल दे सकते हैं। लेकिन हम दें कहाँ से, हमारे पास जितना माल है वो तो हमारे लोकल के भाई लोग भी खा जाते हैं उसको, क्योंकि स्वास्थ्य सबको अच्छा लगता है अपना। पहला सुख निरोगी काया, जो हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया है, तो निरोगी काया सबको चाहिए। इसलिए सब अलग अलग फॉर्म में अपने अपने तरीके से स्पाइरुलिना खाना पसंद करते हैं, जो हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपको ये सिस्टम या विचारधारा अगर आपको लगे, अच्छी लगे और सही लगे कि वास्तव में लोगों की ये ज़रूरत है स्पाइरुलिना, तो आप अन्य लोगों को भी स्पिरुलिना के बारे में प्रेरित करिए और आप खुद जरूर खाइए। आप अच्छी गुणवत्ता का स्पिरुलिना जरूर खाइए। अगर आप उगाना चाहते हैं तो उगाइए, लेकिन अच्छी गुणवत्ता पैदा करिए। और आप नहीं उगाना चाहते हैं तो स्पिरुलिना को अपने भोजन में जरूर शामिल करके ये देखें कि जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, जो इसका फायदा और लोग बताते हैं, जानकार लोग बताते हैं, वास्तव में ऐसा फायदा है क्या। मुझे तो लगता है कि इसका पूरा फायदा है। आप जरूर स्पिरुलिना को इस्तेमाल करें अपने भोजन के साथ और इसका टेस्ट का आनंद जरूर लें। आगे और भी कोई अगर सवाल हो तो हमने जहाँ तक अनुभव प्राप्त किया है वो हम आपके साथ जरूर साझा करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।